नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। तमाम सामईन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कोई मुकर्रर नहीं, ना आलिम दीन हूँ, मैं तो हुजूर की उम्मत का एक कमी हूँ। समझ लेना, हर बरादरी के अंदर उन्होंने अपने कमी पाले होते हैं। मेरे आका करीम ने मुझको अपनी उम्मत का कमी पाला है। मेरी इतनी हैसियत है, इतना मेरा पता है, ना कोई मैं मुकर्रर हूँ, ना कोई आलिम दीन हूँ, बस हुजूर की उम्मत का कमी और हुजूर के दर का साग होने पे मुझे फ़ख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे पीर मुर्शिद हैं, हज़रत करमा वाला शरीफ। हज़रत साहब कैलियाँ वाले शरीफ के मुरीद हैं। हमारे दादा जान एक हैं, मियाँ शेर रब्बानी शरपुरी रहमतुल्लाह अलैह। ये मैं अपना मुख्तसर सा मैंने आपको अपना तारफ़ करवा दिया। पेशे के लिहाज से मैं तबीब हूँ, देसी मेडिसिन का तबीब हूँ, डॉक्टर नहीं। जो पुराने हकीम होते थे ना, नब्ज़ें देखते थे, तो वो मेरा पेशा है लाहौर के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास कोई अल्फाज ऐसे नहीं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, मगर मैं रोज़ अल्लाह की बारगाह में एक दुआ ज़रूर करता हूँ, मौला मैं इस काबिल तो ना था जो इन्होंने मुझे मोहब्बतें दी हैं, तो अपनी शान इनकी जोली में अपनी रहमतें डाल। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और हमेशा के लिए जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह करीम आप सबके तमाम मामलात को आसान तरीके से पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के सिलसिले में एक मजलिस में हाजिर हैं, बल्कि रोज़ हो रहे हैं। जिस दिन एयरपोर्ट से उतरा था ना, उस दिन से लेके आज तक सुबह 5 बजे का उठा हुआ हूँ, अभी तक नहीं। रोज़ाना इस तरह होता है। हम एक महफिल मिलाद में हाजिर हैं। किसके मिलाद की खुशी मना रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खुशी मना रहे हैं, जो अपने उम्मतियों पर, जो अपने गुलामों पर, जो अपने मानने वालों पर इतना रऊफ है और रहीम है। ये रऊफ और रहीम तो अल्लाह की सिफत है, ये अल्लाह की सिफात हैं, मगर अल्लाह ने ये दो सिफतें अपने महबूब के दामन में भी डाली हैं। अल्लाह की ये दोनों सिफतें जाती हैं। अल्लाह किसी से सिफत लेने का मोहताज नहीं, अल्लाह किसी से काम लेने का मोहताज नहीं। अल्लाह के सारे मामलात जाती हैं। अल्लाह की कुदरत अपनी है कि सारी सिफतों का मालिक रब्बे कायनात है, और अल्लाह ने पूरे कायनात के अंदर जितनी सफात हैं उनको अपने महबूब को उन सब का मजहर करार दिया। अल्लाह की जात के मजहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए अपना नबी रऊफ भी बनाया, रहीम भी बनाया, रहम करने वाला भी बनाया, रऊफ भी बनाया। एक जगह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मोमिनों पर ihसान किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना
इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने ईमान वालों पर, मोमिनों पर इहसान किया कि उन्हें अजमत वाला रसूल अता फरमाया, अजमत वाला रसूल अता फरमाया। इस चीज को अपने जहन नशीन करें कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आए वो सारे के सारे अजमत वाले हैं। उनकी अजमतों का अल्लाह जाने या उनके वो नबी जाने, हमें सिर्फ मानने का हुक्म है। वो सारे नबी हक थे, सारे अजमत वाले हैं। मगर जब रसूलुल्लाह की बारी आई, हजरत आमिना के लख्ते जिगर की बारी आई, आपके और मेरे गम गुसार नबी की बारी आई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ला रैब किताब के अंदर फरमाया कि अल्लाह ने मोमिनों पर, किन पर? मोमिनों पर। मेरे हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे ये आमानू जो है ना, ये ऐसा भी तफसीर फरमाते थे, ये जो मोमिन है ना, ईमान वाले, जो कौन मोमिन है? जो ईमान लेकर आए। अब ईमान वाले कौन है? आमानू के अंदर ये ईमानदार जो है अल्लाह की तौहीद को माने और नबी की रिसालत को माने, इस तरह माने कि उसकी दलील उमर बिन खत्ताब मौजूद है। आपसे पूछा गया है, ए उमर बताओ इस कायनात के अंदर सबसे बढ़कर तुझे किस चीज से मोहब्बत है, किस चीज से प्यार करते हो? तो आपने अपनी जिंदगी के चंद मामलात गिनाए जिनमें अपनी जात, अपनी माल, अपना औलाद और रसूलुल्लाह की जात को शामिल किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। किसका? उमर का। इस बात को ज़हन रखना है कि आपका और मेरे ईमान की बात नहीं की, हजरत उमर बिन खत्ताब के बात की, जिसके ईमान की कोई बंदा शक व शुबा की गुंजाइश है ही नहीं। तो इस कायनात में सबसे बड़े मोमिन थे, ईमानदार थे। उनके बारे में सरवरुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है उमर किन किन चीजों से तुझे प्यार है, किससे मोहब्बत करते हो सबसे ज्यादा? आपने अपनी जाते गिरामी, अपनी औलाद, अपना माल और रसूलुल्लाह की जात को शामिल किया। आपने फरमाया उमर अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, आपका ईमान कंप्लीट नहीं। उन्होंने अपना माल की नफी कर दी, अपनी जात, अपनी औलाद और रसूलुल्लाह को शामिल किया। फरमाया अभी उमर ईमान की तकमील करो, मुकम्मल नहीं हुआ। आपने अब औलाद की नफी कर दी, अपनी जात को रखा और सरवरुल अंबिया की जात को रखा। फरमाया उमर अभी भी तुम्हारा ईमान कंप्लीट नहीं हुआ, इसको कंप्लीट करो। कहा ए रसूलुल्लाह मेरी कसम है उस ज़ाते खुदावंद करीम की जिसके कब्जे में उमर बिन खत्ताब की जान है, मुझे अपने माल से, मेरी अपनी जान से, मेरी अपनी औलाद से, मुझे अपने कारोबार से, मुझे अपनी जायदाद से, इस कायनात में सबसे बढ़कर अगर कोई चीज महबूब है तो वो आमिना का लाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, बादुल अंबिया अफजलुल बशर, बादुल अंबिया अफजलुल बशर, सैयदना सिद्दीक अकबर, बादुल अंबिया अफजलुल बशर। आप कहते होंगे मियां साहब इसको बड़ा कहते हैं, जो अच्छी औलाद होती है अपने बाप को याद रखती है। जो अच्छी औलाद होती है ना वो अपने बाप के तारीफ जरूर करती है, क्योंकि मैं नक्शबंदी हूँ, सदीकी हूँ, सैयदना सिद्दीक अकबर की आल औलाद से हूँ, मुझे अपने बाप से प्यार है। इस कायनात के अंदर मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं सैयदना सिद्दीक अकबर की औलाद में से हूँ। उनकी गुलामी का पटा मेरे गले में है। क़यामत वाले दिन रब करीम अगर पूछे, हाँ जी की हम सब दुआइयां ही बेचते रहे जे, कोई काम कीता, इको कहूंगा तेरे महबूब दे महबूब दा गला च पटा मेरे गले च। सैयदना सिद्दीक अकबर की गुलामी पे फख्र है, सैयदना सिद्दीक अकबर की गुलामी पे फख्र है। हजूर के तमाम सहाबा इकराम जितने आपके सहाबी हैं, आसमान के ऊपर जितने तारे हैं, सितारे हैं, उनकी मानद है। जो कोई शख्स जिससे रहनुमाई चाहेगा फलाह पाएगा। ये अल्लाह के नबी का हुक्म है। सब नूर अला मिन नूर हैं। इस कायनात के नबियों के बाद वो ऐसी जमात है जिसकी ना कोई मिसाल है,
नफूसे कुदसिया हैं, वो सारे बरकत वाले हैं, मगर मेरा अबू बकर की शान बखरी है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कायनात के अंदर अगर मुझे सबसे ज्यादा कोई महबूब चीज है, मेरी अपनी जान से भी ज्यादा, हर बंदे को अपनी जान बहुत प्यारी होती है कि या रसूल अल्लाह मैं अपनी जान की भी परवाह नहीं करता, आमिना के लाल की इज्जत, आपसे मोहब्बत, आपसे प्यार सबसे इस कायनात के अंदर सबसे ज्यादा है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, उमर तेरा ईमान कंप्लीट हो गया, तो कामिल मोमिन बन गया। अब मसला इस चीज का है कि रब ताला ने कुरान के अंदर फरमाया, मैंने ईमान वालों पर, मोमिनों पर आसान किया, एहसान जितलाया कि अपना अजमत वाला रसूल अता किया। जबकि रसूलुल्लाह की जात आदम के बनने से पहले भी मौजूद थी। हजूर का नूर, हजूर की तख्लीक आदम से पहले भी थी, लौह से पहले भी थी, कलम से पहले भी थी। जब कुछ न था, सिर्फ वो जात थी, उसने चाहा कि मैं जाना जाऊं, पहचाना जाऊं, तो उसने अपने नूर से एक नूर को तख्लीक किया। वो कौन नूर था? वो आपका और मेरा गमगुसार नबी का नूर था, नूरे मोहम्मद था। सबसे पहले रसूलुल्लाह की जात मौजूद थी, जबकि पहले सहीफों में, पहली आसमानी किताबों में अल्लाह ने ये जिक्र नहीं किया कि मैंने अपना अजमत वाला रसूल अता फरमाया, मैंने अपना बरकत वाला रसूल अता फरमाया। क्या बात है कि इस उम्मत के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपना अजमत वाला रसूल अता फरमाया। अब इस बात को देखना है कि रसूलुल्लाह की जात तो पहले भी मौजूद थी, आपकी अजमतें पहले भी मौजूद थी, आपकी बरकतें पहले भी मौजूद थी। अगर नूह की दुआ कबूल हुई तो मेरे आका के सदके वो कबूल हुई। अगर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को पार किनारा मिला तो रसूलुल्लाह की जात की वजह से मिला। आदम की दुआ कबूल हुई तो रसूलुल्लाह की वजह से हुई। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के मामलात में जो कोई मुश्किलें पेश आती तो उसमें आसानी पैदा होती तो रसूलुल्लाह की जात गिरामी का सहारा लेते। मगर इस उम्मत के अंदर क्या चीज थी कि अल्लाह ने फरमाया मैंने इन्हें आसान किया कि अजमत वाला रसूल अता फरमाया। ये सोचने की बात है। अब क्या था, जब आमिना का लाल इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपका मिलादे पाक हुआ, आमना की गोद में आए, मक्का की सरजमीन को ये शरफ बख्शा गया। मक्का पहले भी मक्का था, मगर मक्का को मक्के की अजमतों वाला जब अता किया गया, उस टाइम मक्के में क्या था? अब एहसान हो रहा है ना। देखो जी, हजरत साहब है, इन्होंने मुझे बुलाया, इस बेटे ने, आप सब ने मुझ पे एहसान किया, कितनी दूर से बुला के, जो मुझे जानते भी नहीं से उन सब का मुझे दोस्त बना दिया। ये मेरे पे एहसान है कि आप सबका जिन्होंने किया। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए मक्के में, अब क्या आसान हुआ? उस टाइम सोचो क्या था मक्के में? जहलियत थी। क्या था? एक बाप अपनी बेटी की विलादत तो करता था, मगर उसको पैदा करते ही कुएं के अंदर फेंक देता था। क्या करता था? कुएं के अंदर फेंक देता था। एक बाप के यहाँ बेटी पैदा हुई, वो एक जबल, एक पहाड़ की चोटी के ऊपर ले गया, उसने उसको टांगों से पकड़ा, उसका सर जमीन पे मारा और उसको मार दिया, और कव्वे और चीने उठा के खा गई। ये आप आमिना के लाल का एहसान हुआ कि उस दिन से ये सारी बंद हो गई। ये बेटियों वालों सुनो, ये अल्लाह के नबी का एहसान है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया कि हमने अपनी बेटियों को सीने से लगाया, हमने अपनी बेटियों को इज्जत और विकार दिया। किसने दिया? ये आमिना के लाल ने दिया। जब मक्के के अंदर क्या था? कत्ल गारत आम थी। एक भाई दूसरे भाई के हक को नोचता था, खाता था, उसके ऊपर कब्जा करता था। आमिना के लाल को अमीन ठहराया गया। तुम्हारे माल की हिफाजत करने वाला आ गया, तुम्हारी माल की हिफाजत करने वाला आ गया। मक्के के अंदर
क्या था? लोग आते थे, लोग लूट लेते थे, उनको राय रास्त पे लाने वाला आ गया। मक्के के अंदर क्या था? बद अखलाकी थी, अखलाक वाला आ गया। आमना के लाल ने इस कायनात को इतना अच्छा बेहतरीन अखलाक दिया कि पूरी कायनात रोशन कर दी। उस मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन के अंदर क्या था? शराब नोशी आम थी। आमना के लाल ने तौहीद का नशा उनके सीनों में ऐसा रोशन किया, वो तौहीद के नशे में गुम हो गए, शराब को भूल गए। शराब के नशे को खत्म कर दिया। तौहीद के नशे को उनके जहनों के अंदर, उनके सीनों के अंदर ऐसा गुम किया कि बस अब उनको नशा तौहीद रहा, बाकी सब नशे भूल गए। ये आमना के लाल का एहसान हुआ। और उसके बाद अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया, मोमिनों पर। अब सोचना ये है, उधर तो अबू जहल भी था, अबू लहब भी था, कुफारे मक्का भी थे। ये एहसान तो अब हो गया ना, मगर हुआ किस पे? हुआ किस पे? अब सबसे बड़ा मोमिन कौन है? किस पे सबसे पहले एहसान हुआ? ये सुनने की बात है। अल्लाह ने सबसे पहले इस कायनात के अंदर कौन मोमिन है जिस पे एहसान हुआ? वो आपके और मेरे आका अबू बकर है, सबसे पहले मोमिन। उसके बाद उमर बिन खत्ताब, उस्मान गनी, दीगर सहाबा इकराम, जितने हजूर के सहाबी हैं, ये सब मोमिनीन की अव्वलीन जमात में से हैं। बाकी मोमिन सब बाद के होंगे। आप, मैं और आज जो अपने आप को मोमिन कहते हैं, वो सारे इस सदी के हैं। मगर जिनको मोमिन कुरान ने कहा, वो रसूलुल्लाह के गुलाम सबसे पहले है, वो सहाबा की जमात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से अल्लाह ने हमको एक तरीका जिंदगी अता फरमाया, एक अच्छी राह बताई कि इस राह पर चलो तो तुम्हें मेरे इनाम याफ्ता लोगों में से बन जाओगे, मेरे इनाम और इकराम वालों में से बन जाओगे। अगर तुमने मेरे नबी के दामन को छोड़कर दूसरे लोगों के दामन पे आ गए, दूसरों की दहलीज पे आ गए, फिर मैं तुम्हें मोमिनीन में शामिल नहीं करूंगा। मोमिनीन में शामिल होने के लिए हम सब अहबाब को सिर्फ एक ही दहलीज है, वो दहलीज मुस्तफ़ा है। अब दहलीज मुस्तफ़ा पे हमने जाना है और हमने मोमिनीन में अपना नाम लिखाना है। और मोमिनीन में नाम लिखाने के लिए क्या है? अल्लाह के नबी ने 5 शराइत दी है। मोमिनीन में आने के लिए कितनी शराइत दी है? 5। पहली शर्त क्या है? कलमा, जो हमने पढ़ लिया। ईमान, ईमान की शर्त इतनी है। कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारी की सारी मोमिनीन बनने के लिए अल्लाह के नबी ने एक पेपर दे दिया है। इसको हल कर लो तो अल्लाह तुम्हें मोमिनीन में दाखिल कर लेगा। एक शख्स तारके नमाज है, मसलन मैं हूं, मैं कहता हूं मुझे आशिक रसूल हूं, मैं फना फिर रसूल हूं, मैं तो रसूलुल्लाह के मरता हूं, मुझे आपके शान की मौत भी कबूल है, मगर मैं नमाज का तारिक रहा, मैं नमाज ना पढ़ी। ये अपने जहन से वहम को निकाल दें कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल आपको मोमिनीन में शामिल करेगा। नहीं, मोमिनीन में शामिल होने के लिए क्या जरूरी है? नमाज। आपको 5 वक्त की नमाज अदा करनी होगी। कोई ऐसा इम्तिहान लेने वाला है, वो सिर्फ सवाल देता है, जवाब नहीं देता। क्या बात है प्यारे आका करीम की, आपने सवाल भी दिए और उसका जवाब भी दिया। इसको हल कर लो, कामयाब हो जाओगे। अब नमाज पढ़नी है मोमिनीन की सफ में आने के लिए। दूसरा क्या है? रोजा। कलमा तो हम पढ़ चुके ना, कलमा पढ़ लिया। अब है रोजा। रमजान के रोजे आए, एक फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं और कहते हैं यार उधर कोई अफ्तारी, बच्चा बालग है, बच्ची बालग है, वकील है, महर की रकम वैसे 2 रुपये है, उसका निकाह हो जाता है। और तेरे ऊपर फर्ज था हज, तूने अपने फर्ज का तारिक हुआ है, तुझे अपना हज अदा करना है, वो अपना फर्ज अरकान पूरा करना है, फिर तू दायरा इस्लाम में
दाखिल हो सकता है। ये बातें मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि बच्चे ज्यादा बैठे हैं, बच्चों को इन मामलात का पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर इस्लाम ने 5 चीजें फर्ज करार दी है, नमाज, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ये हमको अपनी जिंदगी में रहकर इस मस्जिद को आबाद करना है, मस्जिद में आके नमाजें अदा करनी है अपने माँ। हाँ, एक बच्चे ने पूछा, मेरा दिल करता है कि मैं नमाज पढ़ूं मगर मेरे वालिदैन नहीं पढ़ते, तो मैं क्या करूं? भाई ठीक है, वो आपके वालिदैन है, थोड़ा उनको कहो कि भाई नमाज पढ़े। नहीं पढ़ते तो आप उनके सामने पढ़ना शुरू कर दो। एक दिन ऐसा आएगा वो बेटे को देख के बाप भी नमाजी हो जाएगा, माँ भी हो जाएगी। ठीक है। बहरहाल मैंने पहले अर्ज किया, नमाज का टाइम होने वाला 7:30 बजे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपको जज़ा दे, आपको बरकतें दे, रहमतों से नवाजे। मैं अल्लाह के हुजूर हमेशा दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम, आप इस मुल्क में रहते हैं जहाँ सिर्फ चंद लोग मुसलमान हैं। मैं पहले दिन जिस दिन आया, मैंने जिंदगी में 2 जगह शराब देखी, सिर्फ 2 जगह। एक दफा मिस्र गया, मिस्र इसी तरह लोगों ने बुलाया, उधर मैंने शराब देखी। दूसरी नॉर्वे में देखी। इससे पहले मैंने कभी शराब नहीं देखी। मैं पहले दिन जिस दिन आया तो मैं इनसे एक बात की कि भाई देखो, हम पाकिस्तान में हैं। मैं अपने इस बेटे से कहता हूँ मैंने तो शराब देखी ही नहीं, क्योंकि ऐसी बात हुई ना उस दिन। तो मुझे कहेंगे भैया आप चंगे अच्छे समझदार हैं, उधर शराब मिलती नहीं तो देखनी कहाँ से है? अगर होगी तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। हमारे लाहौर के अंदर अगर किसी के पास इतनी भी शराब हो ना, पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं। ठीक है, छोड़ते नहीं। जी, हमें तो अपनी बात करनी है ना, हमें वडेरों से क्या, अपनी बात करते हैं। जितने मैं अपनी जिस सोसाइटी में रहता हूँ, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस माशरे में रहते हैं, उधर शराब हराम है। तो मैं कहूँ मैं सूफी हूँ, मैंने कभी शराब नहीं देखी, कभी पी नहीं, मुझे मेरे सूफी बनने में कौन सा मुश्किल है, मुझे मिलती ही नहीं। सूफी आप है, जितने साहब बैठे हैं आप बेहतरीन सूफी हैं। अगर मैं एक नेकी करता हूं, आप एक नेकी करते हैं, मैं 1000 नेकी करता हूं, आपकी एक नेकी मेरे 1000 के बराबर होगी। सुभान अल्लाह। ये मैं ईमान से कहता हूं, जो मैंने रोज देखा है। सुभान अल्लाह। आपकी इबादत, अगर आपने एक नेकी की है तो मेरा ख्याल है कि मैं 1000 का मिसाल दी है, इससे भी ज्यादा। अगर 1000 नेकियां करूं, आपकी एक नेकी अफजल है मेरी नेकी से, इसलिए कि मैं तो उस खित्ता इस्लाम पे रहता हूं जो इस्लामी ममलुकत है। तो आप उधर रहते हैं जिधर इस्लाम का तो नाम ही नहीं। ठीक, शराब है, आप जा रहे, कोई छुपा नहीं, छुपके जैसे बोतल ली, घर जाके पी रहे, कौन पूछने वाला आपको? सिर्फ क्यों नहीं पी रहे? अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, अल्लाह देखता है। क्यों नहीं पी रहे? अल्लाह देखता है। अल्लाह के डर से, अल्लाह के नबी की मोहब्बत से उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। जबकि हर चीज मुयस्सर आने के बाद उसको बंदा तरक करे, वो सबसे बेहतरीन सूफी है। ये ना हो कि उसके पास हो भी कुछ ना, वो कहे मैं सूफी हूं, तो उसके सूफी बनने से सूफी नहीं बनता। ठीक, आप लोग दीन का थोड़ा काम करें। एक पाकिस्तान का या सऊदी अरब का मुबल्लिग बहुत ज्यादा काम करे, आप उससे अफजल है, क्योंकि आप एक काफिर के मुल्क में रहते हैं, ईसाई के मुल्क में रहते हैं, जहां आपकी कोई ताकत नहीं आप अपनी इस्तेमाल कर सकते, आपके ऊपर उनकी सारी ताकतें हैं। ठीक है, आपको दीन का काम करना बहुत ज्यादा फजीलत वाला है। इन बच्चों को देखता हूं, अभी एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आके बैठ गया, कहता मियां साहब मैं आपको दबाऊं, वो मेरे को देखो, उसको किसने समझाया, उसको ये प्यार किसने दिया, उसको मेरी मोहब्बत उसमें किसने डाली? ये माँ बाप और आपकी तरबियत ने। ठीक है, ये बहुत दिल खुश हुआ मेरा, इतना खुश हुआ। अल्लाह करीम आपको जज़ा दे, अल्लाह करीम अमले साले की कसरत से करने की हिम्मत दे, रिज़्क दे, माल दे, औलाद दे, आप सब की परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह करीम हम सब पे अपनी ख़ुसूसी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।